हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे जो गंगा नदी तंत्र है, उद्गम स्थल कौन कौन से सहायक, कौन कौन से राज्य हैं, सारी डिटेल देखेंगे। महत्वपूर्ण सहायक नदी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए, गंगा नदी को का उद्गम स्थल कहा जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर्स को माना जाता है, लेकिन ये गंगा नहीं है, ये भगीरथी है। आप ध्यान दीजिएगा, भगीरथी यहाँ से चल रही है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो आगे चलकर गंगा नाम होगा। लेकिन कैसे होगा समझिए। पंच प्रयाग के बारे में भी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं, तब क्लियर होगा। अलकनंदा, ये नदी जो देख रहे हैं एक लंबा सा इस तरह से आ रही है, यही है अलकनंदा। अलकनंदा में अलग अलग नदियां नानकर मिलती है। जैसे कि धौली गंगा अगर मिली तो विष्णु प्रयाग हो गया, नंदाकिनी अगर मिली तो नंद प्रयाग हो गया दोस्तों। इसके बाद पिंडारी मिली तो कर्ण प्रयाग हो गया, और यहाँ पर कहे मंदाकिनी मिली तो यहाँ पर रुद्र प्रयाग हो गया। और जब अलकनंदा और भागीरथी एक साथ मिली है तो देवप्रयाग हो गया। ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ज़्यादा लंबा मैं टाइम ही नहीं लूँगा। पहला चीज़ आपने देखा कि गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी इधर से चलते आ रही है, ये देखिए, और इधर से अलकनंदा चलती आ रही है। अलकनंदा में अलग अलग नदी धारा में मिलती है। धौली गंगा तो विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी तो नंद प्रयाग, पिंडारी तो कर्ण प्रयाग, यहाँ पर मंदाकिनी तो रुद्र प्रयाग। इसके बाद देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। यहीं से नाम इसका पड़ जाता है। ये जो धारा देख रहे हैं इस तरह से चल रहा है, इसी का नाम पड़ जाता है गंगा। बस काम खत्म है। आइए अब समझें, आइए समझे थोड़ा सा और चीज़ें समझें यहाँ से। हाँ ठीक है, आइए क्या क्या चीज़ें हैं इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने क्या पढ़ा था कि भागीरथी जो है नदी, ये देखिए, और ये अलकनंदा देवप्रयाग में मिली, गंगा बन गया। गंगा बन गया मैदानी भाग में अब जो है नदी प्रवेश कर रही है, ये ध्यान रखना है। मैदानी भाग में प्रवेश कर रही है यहाँ पर, ये आपको ध्यान दे देना है। यहाँ से एक चीज़ें आपने देखा होगा कि एक जो ये लंबा सा नदी इधर से आ रही है, एकदम दबैले भरपूर पानी के साथ, तो यही नदी का नाम है यमुना, जो कि गंगा की सहायक नदी है। राम गंगा है, ये आपको ध्यान देना है, ये भी एक सहायक नदी है गंगा की, राम गंगा, इसे याद रख लेना है। इसके बाद यमुना, यमुना के 3 सहायक नदियाँ आपसे इम्पोर्टेंट में है। जो गंगा की नहीं है ये आपसे पूछ रह सकता है, तो बेतवा, केन, चंबल 3 नदियाँ हैं जो यमुना के सहायक है, गंगा की सहायक नहीं है। ये आपको ध्यान देना है। ये प्रयागराज देख रहे हैं, यहाँ पर इधर से गंगा नदी, अब तो गंगा हो गई है देवप्रयाग के बाद नाम। भागीरथी अलकनंदा काम खत्म हुआ, देवप्रयाग तक ही था। अब जो है यहाँ पर गंगा बन गई है, तो गंगा नदी जो है और यमुना नदी और एक जो है सरस्वती नदी जो विलुप्त हो चुकी है, यहाँ आकर मिलती है। ये माना जाता है नीचे नीचे जो है ये नदी क्या है, यहाँ प्रयागराज यानी इलाहाबाद में नाटकर मिल जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलें, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, तो टोस एगो नदी है जो सहायक नदी है गंगा का, बस इतना ही याद रखना, बाकी ख़त्म है। गोमती नदी है जो गंगा का सहायक नदी है, इस इतना ही याद रखना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 2 चीज़ें और इम्पोर्टेंट है। गाजीपुर यहाँ पर हो गया, हाँ ठीक है, गाजीपुर हो गया, कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए ऊपर ये जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया देख रहे हैं दोस्तों, ये एरिया देख रहे हैं, ये उत्तराखंड का एरिया है। यानी कि एक स्टेट हो गया यूके, उत्तराखंड हो गया एक स्टेट, ये ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा और समझिए, क्या समझिएगा, ये जो है उत्तराखंड हो गया। इधर हम लोग चलें, इधर चलें तो ये यूपी का एरिया हो गया। इधर चलें, अब यूपी का एरिया तक, यहाँ पर घाघर नदी जो है यहाँ पर जो है ये भी आकर मिलती है, यहाँ से आपको ध्यान देना है। तो ये भी सहायक, बस इतना ही याद रखना है। गोमती, घग्गर हो गया, रामगंगा हो गया, यहाँ पर यमुना हो गया, ये सब सहायक नदी है। ये टोन से याद रखना है, ये भी सहायक नदी है, ये आपको ध्यान देना होगा। जगह का कोई ज़रूरी नहीं है कि छपरा कहाँ मिल रही है लनफन, तो जगह नहीं भी याद है तो काम चल जाएगा, लेकिन सहायक याद होना चाहिए। गंडक नदी, यहाँ पर देखिए गंडक नदी सोनपुर में जो है आकर मिलती है, लेकिन गंडक नदी क्या है, गंडक जो है नदी है, यहीं पर सोनपुर का मेला लगता है दोस्तों, बहुत बड़ा मेला लगता है।
सोनपुर का मेला किस नदियों के संगम पर बीच लगता है, ये पूछ सकता है। तो गंडक और गंगा नदी के जो है संगम पर सोनपुर का मेला लगता है। अब जो है यहाँ से एक नदी आ रही है, ये विस्फोटक नदी है। क्या है? विस्फोटक। विस्फोटक नदी कहने का मतलब कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक मानते हैं। इसका जो है आधा एरिया जो है दोस्तों, क्या बिहार जो है, बट ये जो है ये बांटती है अलग अलग क्षेत्रों में बिहार को, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि ये जो नदी है बिहार की शौक है। ये अपनी धारा क्या करती है, बदलती रहती है। मैदानी भाग में चलती है तो ये अपनी धारा जो है क्या करती रहती है, परिवर्तित करती रहती है, जिससे बहुत नुकसान होता है। तो यह बिहार का शौक आपसे पूछ सकता है। कौन सी नदी है जो बिहार की शौक के नाम से जानी जाती है, जो गंगा नदी में मिलती है? तो कोसी नदी है, एकदम याद रखना होगा। भागलपुर में आकर मिलती है। थोड़ा सा भागलपुर इम्पोर्टेंट होता है, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। भागलपुर, इलाहाबाद यानी प्रयागराज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 नदियाँ मिल रही है, यमुना, गंगा और सरस्वती। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग देखें तो भागीरथी हो गया, दूसरा अलकनंदा मिली देवप्रयाग में। पंचप्रयाग हमने पहले ही बताया है, देवप्रयाग में गंगा नाम से चलती है। इसमें राम गंगा मिलती है, गोमती मिलती है, यमुना मिलती है, टोंस मिलती है। यहाँ पर आप देखें तो घग्घर मिलती है। यहाँ से अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी चलती है, जो कि यहाँ पर ये भी सोन नदी प्रमुख सहायक नदी में है गंगा की, ये ध्यान रखना है। ये भी मिल जाती है। गंडक मिलती है, जो सोनपुर मेला लगता है। पटना साइड नहीं लगेगा, इस साइड मेला लगता। आगे बढ़ जाएंगे, बिहार का शौक को समझेंगे तो भागलपुर में जो है ये नदी मिलती है, कोसी नदी, ये ध्यान रखना है। हाँ, आगे बढ़ जाएंगे तो महानंदा नदी जो है यहाँ पर मिलती है। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये देख रहे हैं एरिया, ये पॉइंट देख रहे हैं, झारखंड है। ये पॉइंट झारखंड है, और झारखंड का एकमात्र जिला पूछ सकता है कि किस राज्य के एकमात्र जिला में गंगा नदी जो है प्रवेश करती है। तो एक ही जिला है वो, झारखंड का साहेबगंज जिला। इसमें गंगा नदी इससे होते हुए निकल जाती है, जो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की ओर एंट्री करती है। वेस्ट बंगाल में क्या होता है कि वेस्ट बंगाल में जो है, वेस्ट बंगाल में है क्या होता है, फरक्का। फरक्का जो डैम है एक, वेस्ट बंगाल में बांधा गया, यही डैम जो है गंगा नदी के 2 भागों में बांट देता है। फरक्का डैम जो है गंगा नदी को 2 भागों में बांटता है। पहला जो है, ये जो लाइन देख रहे हैं, इसको पद्मा नाम से जानते हैं। उधर बांग्लादेश में फिर एंट्री करती है, तो इससे कोई लेना देना हमको नहीं है खास। तो पद्मा नाम से एक जो है लाइन चलेगी। दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं हुगली, नीचे की ओर बढ़ रही है, हुगली नदी है। ये देखिए, हुगली नदी में दामोदर मिल गई है। एक नदी जो है अजय नदी है, ये भी आकर जो है हुगली नदी में मिलती है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट है, ये 2 भी पूछ सकता है कि दामोदर और जो है यहाँ पर अजय नदी गंगा की सहायक है या नहीं। तो सहायक होगी, ये ध्यान देना है, क्योंकि गंगा का ही धारा है हुगली नदी। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हुगली नदी पर एक प्रमुख लड़ाई हुआ था, जिससे ब्रिटिश सरकार जो है अपना वर्चस्व यहीं से मेन रूप से कायम करना स्टार्ट कर दिए थे। बंगाल जो है एक बड़ा एरिया था, और यही एरिया जो है 1757 में प्लासी के युद्ध में हार गया था। यहाँ का जो है नवाब था, तो और अंग्रेज जो जीते, तो यही जो है युद्ध जो है निर्णायक भारत में एक मोड़ ले लिया था ब्रिटिश सरकार को लेकर। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पर ये समझिएगा कि हुगली नदी को एक और नाम से जानते हैं, भागीरथी नदी। आप समझ रहे होंगे कि भागीरथी नदी, हाँ भागीरथी। ये जो भागीरथी नदी देख रहे हैं, एक धारा आती है, एक अलकनंदा की धारा आती है, एक अलकनंदा, एक भागीरथी। देवप्रयाग में आकर मिलती है, 2 भाग में था, इसीलिए यहाँ भी 2 भाग में है। तो एक भागीरथी जिसको हुगली कहते हैं, और एक पद्मा नदी इससे चल जाती है। दामोदर नदी भी सहायक है, अजय भी सहायक है। सारी डिटेल हम लोगों ने देखा, थोड़ा सा राज अब देखेंगे, बाकी कुछ नहीं है। युद्ध भी जो इम्पोर्टेंट हुआ था, हुगली नदी 1757 प्लासी का युद्ध, इसे भी हम लोगों ने समझा। जो बंगाल का नवाब इसमें हारा, ये आपको ध्यान देना होगा। और यहीं से ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश जो शासन है, अपना पैर जो है मजबूत रूप से पसारना स्टार्ट करती है। ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि राज्य को समझ लेते हैं, बाकी ख़त्म है। उत्तराखंड का एरिया है, एक राज्य हो गया। दूसरा है क्या देख सकते हैं,
यूपी का एरिया है, 2 राज्य हो गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो ये जो है यहाँ बिहार का एरिया है, बिहार का एरिया है। तो बिहार का एरिया जो है 3 राज्य हो गया, झारखंड का एरिया है 4 राज्य हो गया, पश्चिम बंगाल का एरिया 5 राज्य। आपसे पूछ रहा था गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत में, तो टोटल 5 राज्य हैं, ये आपने समझा। गंगा नदी से लगभग सभी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर किया। देखिए ये जो है एक यहाँ पर गंडक देख रहे हैं, नदी है, एक गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक है, ये सब नदियाँ जितना हम लोग सहायक समझा। फरक्का इम्पोर्टेंट है, फरक्का बांध कहाँ स्थित है, वेस्ट बंगाल में। झारखंड का एक जिला है साहेबगंज। किस नदी पर सोनपुर मेला लगता है, संगम पर। तो गंडक और जो है यहाँ पर गंगा नदी के संगम पर सोन मेला लगेगा। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। टोंस नदी सहायक है, ये ध्यान रखना है। सोन एकदम महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ये ध्यान रखना है। इस साइड का आपको ध्यान देना है। घग्गर सहायक है, आगे बढ़ जाएंगे। तो एक चीज़ देख रहे हैं, गोमती नदी है, ये भी है सहायक यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है रामगंगा नदी सहायक है। यमुना सहायक है, लेकिन यमुना आपको चंबल, बेतवा और केन ये सब सहायक नहीं है गंगा के, ये ध्यान रखना है। बाकी कोई खास नहीं है। तो 5 राज्य हो गया, यहाँ पर बांध हो गया, एक जिला हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। पटना में एंट्री, यहाँ पर बिहार हुआ, यूपी हुआ, उत्तराखंड हुआ, झारखंड हुआ, वेस्ट बंगाल। 5 राज्य हो गया, काम खत्म। फरक्का डैम से 2 भागों में टूटा, यहाँ पर हुगली और पद्मा नदी के नाम से। जो बांग्लादेश में एंट्री करेगी उतना हमको लेना देना नहीं है। साहेबगंज जिला है झारखंड का, ये इम्पोर्टेंट है। दामोदर नदी मिलेगी हुगली में। हुगली नदी पर एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुआ था। क्या लड़ाई हुआ था? प्लासी की युद्ध 1757, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने अपना पैर पसारा। धन्यवाद।